आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कविता कार्की और आज फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अपने बारे में जानकारी देना चाहती हूँ या जानकारी देती हूँ। जिन लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो देखे हैं वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपनी जो है शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शादी मतलब कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप अपनी और आपकी शादी कैसे हुई थी, आप इसके बारे में बताइए। तो आज उसी विषय में मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ और थोड़ा सा रोशनी कम आ रही होगी क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है। तो प्लीज़ इस बात को जो है भूल जाना कि अंधेरा हो रहा है, या बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं, तो मैं पहले से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो मेरी शादी की बात ऐसी है कि मेरी शादी कैसे हुई, या मैं अपने हस्बैंड से पप्पू कार्की जी से उनसे मैं किस तरह मिली, तो इस बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। एक तरीके से आप इसको मेरी लव स्टोरी या जो भी आप कहना चाहें, दो जो हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता होता है या उनकी जो कहानी होती है उसको लव स्टोरी या प्रेम कहानियाँ ही उनको कहेंगे, तो आप वही समझ लीजिए। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। बात है उन दिनों की जब मैं मतलब 12th में पढ़ती थी मैं, तब की बात है। मेरे पापा पुलिस में थे, तो हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे। तो मेरे साथ जो है मेरे दादा, मतलब मेरे चाचा के लड़के जो हैं वो हम लोगों के साथ रहते थे, जॉब करते थे और स्कूल भी पढ़ते थे। प्राइवेट फॉर्म उन्होंने भरा हुआ था, तो उनको जो है बहुत सारा गाना गाने का और गाने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से वो बहुत ज़्यादा गाने गाते थे और लिखते थे। तो उनकी आदत थी कि वो सभी जितने भी सिंगर्स हैं जितनों से वो मिल पाए सबसे वो मिलते थे। जैसे कि सबको पता है कि मेरे हस्बैंड भी सिंगर थे, तो उनका नंबर भी, मतलब वो सबके नंबर कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते थे। उस टाइम हम लोगों के पास सिर्फ एक फ़ोन होता था पूरे फैमिली में। जब स्टार्टिंग में फ़ोन चलना स्टार्ट हुए थे तब की बात है ये। तो हमारे घर में भी सिर्फ एक ही फ़ोन था। तो मेरे हस्बैंड जो है कहीं से किसी एल्बम में उन्होंने अपना एक नंबर दिया हुआ था। तो मेरे भैया को, जो मेरे दादा हैं मुझसे बड़े, उनको उनका नंबर मिल गया था। तो उनके अलावा बहुत सारे सिंगर्स थे जिनसे वो बात करते थे या बात की होगी कभी भी, तो उनका नंबर भी उनको मिल गया था। तो वो हमारे ही फ़ोन से जो है उनसे बात करते थे। तो फिर जब भी बैक कॉल कभी आता था, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल के ज़्यादा ही अच्छे थे कि अगर उनसे बात कर ली तो वो बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता था कि ठीक है मुझे लोग जान रहे हैं। उनको उस टाइम पे इतनी सफलता नहीं मिली थी, तो बहुत बड़ी बात लगती थी कि कोई उनको जान रहा है और इस तरीके से अपने घर से फ़ोन कर रहा है। उस टाइम पे फ़ोन कॉल चार्जेस भी बहुत महंगे होते थे, तो उनके बैक कॉल भी आते थे हमारे पास। तो घर में मम्मी भी उनसे बात करती थी, मैं भी बात करती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि जब उनका कार्यक्रम हमारे शहर में ही था, जिस टाइम पे जिस शहर में हम लोग जब रहते थे, तो उस शहर में उनका कार्यक्रम था। तो उन्होंने फ़ोन से बताया कि वो इस जगह पे कार्यक्रम करने इतनी तारीख को आ रहे हैं। तो हम सब लोग बड़े ही एक्साइटेड थे कि हम लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे पापा को नहीं पता थी क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो पुलिस में थे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उनका कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम देखने के लिए भी हम लोग गए। जो हमारा पुलिस का एरिया था उसी एरिया में उनका कार्यक्रम था, तो हम लोग कार्यक्रम देखने भी गए, हम मिले भी, हमने उन्हें घर में भी बुलाया, वो हमारे घर में भी आए, बैठे और बातें-वातें करी। फिर उसके बाद चले गए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैं भी छोटी थी, तो मुझे जितना याद है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद इसी तरीके से बातें शुरू हुई। फिर वो जब भी उधर उनका आना होता था तो वो आते भी थे, मिलते भी थे घर में। तो उसी बीच में थोड़ा-सा अट्रैक्शन, मेरी एज भी कम थी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो अट्रैक्शन ही उसको कहेंगे, अट्रैक्शन हो चुका था। बातें भी करते थे फ़ोन में। बहुत टाइम ऐसा होता था कि फ़ोन घर में रहता था और घरवाले कहीं इधर, या भैया कहीं बाहर रहते थे, दादा मेरे बाहर रहते थे, तो मैं ही फ़ोन में उनसे बात कर लिया करती थी। तो इसी तरीके से हमारी जो है बातचीत आगे बढ़ी। और मेरे पापा, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत स्ट्रिक्ट थे और पापा के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी थी, तो उनको जो है ये था कि लड़की के लिए लड़का मिल जाए कोई अच्छा सा तो शादी कर देनी है जल्दी, क्योंकि चाचा की भी बेटियाँ थी, उनकी शादी भी पापा को ही करनी थी और अपनी हम 2 बहनें हैं तो हमारी शादी भी करनी थी, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो जब मेरी शादी की बात भी बोलते थे बार-बार कि इसकी शादी भी करनी है, हालाँकि मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मेरी बहन की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो मेरे भाई ने बोला उनके बारे में कि वो लड़के वो हैं, एक लड़का है, इस तरीके से।
और जहाँ तक मेरे दादा को पता था कि मैं उनको लाइक करती हूँ और वो भी मुझे लाइक करते हैं, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पहले से जानते हैं या बात करते हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस अपना पक्ष रखा कि लड़का है, ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो हमारी बातचीत शुरू, फिर घर में बातचीत शुरू हो गई शादी के बारे में। मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट टाइम मैंने इनकी बहन से बात करी थी, अपनी नंद से मैंने बात करी थी फ़ोन में, और मैंने ही बताया था उनको अपने बारे में। तो उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चलती थी उस टाइम पे, तो मेरे हस्बैंड के पर्स में एक पासपोर्ट साइज़ मेरी फ़ोटो थी। तो उन्होंने वो फ़ोटो ले ली और घर में जाके भी दिखाई, ईजा को दिखाई और ससुर जी को दिखाई। तो उन लोगों ने भी, हाँ, वैसे फ़ोटो देख के हाँ बोल दिया था, बट सामने मिल के सारी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बाद सब लोग घर में आए, बातचीत हुई और मतलब सारी चीज़ें फ़िक्स हो गई, लगभग शादी के लिए फ़िक्स हो गया। और बहुत स्ट्रगलिंग वाला टाइम था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ना इतनी सफलता थी, ना इतना पैसा था, और उनकी शादी उनको खुद करनी थी। और एक लड़के के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि अगर वो उसके पास उसकी शादी के लिए पैसे ना हो और वो घरवालों से पैसे माँगे, तो वो माँग नहीं सकता है। उसको मतलब जो भी लड़कों के अंदर होता है कि घरवाले क्या सोचेंगे, इतने साल से बाहर है, बाहर काम कर रहा है और अपनी शादी के लिए भी इसके पास पैसा नहीं है। तो मुझे याद है उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने लोन निकाला था कुछ शादी की शॉपिंग के लिए, कपड़ों के लिए सिर्फ़, और किसी चीज़ के लिए नहीं, कि अपनी और मेरी जो शॉपिंग है वो करवा सके। और मुझे भी याद है कि मैंने उनका इतना सपोर्ट किया था। आप लोग यकीन मानेंगे, शादी सिर्फ़ एक बार होती है और मैंने सारी चीज़ें इतनी सस्ती, इतने जो सबसे सस्ती सैंडल, सबसे सस्ता पर्स मैंने लिया था। और सबसे सस्ता जो सामान होता है, जो एक हमें फ़ॉर्मेलिटी के लिए दोनों साइड से बनता है कि इधर से भी बनेगा, उधर से भी बनेगा, दोनों साइड, दोनों पक्ष की तरफ से जो सामान आता है, वो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ही सस्ता सामान मैंने लिया था। और सब लोग मुझसे मेरी शादी के एल्बम देख के पूछ रहे थे कि आपने पिछौड़ा क्यों नहीं पहना था? तो मेरा पिछौड़ा भी एक ही था। और उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा यूपी के साइड रहते थे, तो हम मतलब इतना ज़्यादा हमको पता नहीं था, या मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पिछौड़ा क्यों नहीं पहना। शायद मेरा लहंगे का जो दुपट्टा था वो बहुत हैवी था और जूड़ा भी बहुत बड़ी मुश्किल से बना था, तो वो पिन पिन नहीं हो रहा था। और वहाँ पे कोई शादी के टाइम तक, जब तक फेरे होते हैं, जब तक पिछौड़ा पहनाते, कोई लड़कियाँ वगैरह नहीं थे, मम्मी लोग, मौसी लोग थे जो और कामों में उलझे हुए थे, या पता नहीं शायद क्या हुआ था, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो ख़ैर ये तो कोई और बात है। तो हाँ, मैंने अपनी शादी का सारा सामान जो है बहुत सस्ता लिया था। मेरे हस्बैंड की जो शादी की शेरवानी थी वो मात्र 2700 रुपए की थी। उस टाइम पे 2700 रुपए में बहुत होते थे। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीज़ें अरेंज करी और दोनों पक्षों को, दोनों घरवालों को, दोनों तरफ के लोगों को मनाया। और मेरे पापा को ये पता भी नहीं चला उस टाइम पे कि मेरी अपने मन से शादी हो रही है, बहुत टाइम बाद उनको पता चला था। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज होके रुद्रपुर में मेरी शादी हुई थी, रुद्रपुर के बैंक्वेट हॉल में मेरी शादी हुई थी। गाँव से बारात आई थी, उसके बाद हम लोग गाँव गए थे। फर्स्ट टाइम मैंने गाँव में सारी चीज़ें देखी थी, कैसी होती है, किस तरीके से होती है। तो ये मेरी शादी की कहानी थी, जो मैंने बहुत छोटे से शब्दों में आप लोगों के सामने बयान करी। बहुत सारी चीज़ें बीच में छूट गई, बताई नहीं, या बताना ज़रूरी नहीं समझा। जितनी चीज़ें मुझे ज़रूरी समझी लगी, मतलब वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली और आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई नुक्स ना निकाले, मैं यही चाहती हूँ। नुक्स मतलब ठीक है, आप लोगों के सवाल भी सही है कि आपने पिछौड़ा नहीं पहना था या ये चीज़ नहीं थी। लोग जानना चाहते हैं शादी में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। और आप लोगों से बातें करते-करते लाइट भी आ चुकी है। तो बहुत लंबा वीडियो को ना बनाते हुए यहीं पे छोटा करती हूँ, और जल्दी ही बहुत अच्छा वीडियो फिर से आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगता है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूँगी। धन्यवाद।